नमस्कार। आज मंगलवार है, तो बजरंगबली का दिन है। आज मैं आपको चैतन्य चिंतन में कुछ डिफरेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ। मोस्टली आपको पता ही होगा, बट जिनको नहीं पता है, आप लोग सुने होंगे कि सनातन में या हिंदुइज़्म में जो जो जिस नाम से भी आप जानते हो, तमाम तरह की बुक्स होती है, राइट? जैसे कि वेद हो गए, उपनिषद हो गए, पुराण हो गए, अगमास हो गए, शास्त्र हो गए, योग सूत्र के बुक्स हो गए, उसके बाद न्याय संहिताज हो गए, धर्म संहिता हो गया, सामख्या हो गया, मीमांसा हो गया। सो कितने बुक, ये बुक एक एक बुक नहीं है, ये सब मल्टीपल कैटेगरीज के बुक हैं। माने कि ये लोग कैटेगरी में आ गए, ठीक है। इट्स नॉट दैट कि ये एक बुक की बात कर रहा हूँ। अब वेद ही को देखिए, वेद बोल दिए, लेकिन अब 4 वेद हो गए। उस तरह से उपनिषद 108, पुराण 18, अगमास 50 प्लस, ऐसे करके लाइक हजारों बुक्स। तो कैसे इनको कैटेगराइज किया जाए, ये एक प्रश्न आता है। तो देखिए, वैदिक या सनातन लिटरेचर में 2 शब्द याद रखिए, श्रुति और स्मृति। श्रुति और स्मृति। तो श्रुति जो है, एक तरह का ग्रुपिंग है। द वर्ड श्रुति फॉर्म्स फ्रॉम द टर्म श्रुति, विच मीन्स श्रुति लिटरेचर, विच मीन्स टू हियर, सुनना। श्रुति माने टू सुनना, सुनकर डिस्क्राइब करना। और इसमें जो आता है वो आपका वेद आता है, ब्राह्मणास आता है, अरण्यकास आता है, उपनिषद आता है। तो श्रुति लिटरेचर इज अ canonical consisting of revelation and unquestionable truth and is considered internal। मतलब कि ये एक वो सत्य है, वो सनातन सत्य है जो आप किसी डिवाइन से सुनते हैं। कौन सुनते हैं? ऋषि सुनते हैं, जो बहुत ही सेक्रेड ऋषिज हैं, जो हमारे एंसेस्टर्स हुए होंगे। वो लोग ने सुना उस ट्रुथ को। अब वो सुना और उसको उन्होंने इंटरप्रेट किया और वो वेद बना, वो ब्राह्मणास बना, वो उपनिषद बना। तो ये हो गया श्रुति। यही शाश्वत सत्य है जो श्रुति में है, विच इज वेद, ब्राह्मणास, अरण्यकास, उपनिषद। ठीक है। फिर आता है स्मृति। अब स्मृति क्या है? स्मृति लिटरली मीन्स टू बी रिमेम्बर्ड। वो चीज जिसको आप याद रखें। आपके स्मृति माने आपके आपके मानस पटल पे जो है स्टोरेज, स्मृति, आप वहां पे उसको स्टोर कर रहे हैं। आपकी स्मृति में क्या है? तो इसको सप्लीमेंट्री कह सकते हैं, और ये समय के साथ बदलता है। सो स्मृति जो है समय के साथ बदलता है, और आपके जो दिमाग में स्टोर्ड है, आपने सुना नहीं है, आपने अपने दिमाग में इसको स्टोर किया है। ठीक है। स्मृति जो है, उसमें कौन कौन से फिर पुस्तकें आएंगे? वेदांग, राइट, शाद दर्शन, पुराण, इतिहास। इतिहास में क्या हो गया? रामायण, महाभारत, उपवेद, तंत्र विद्या, अगमास, उपनगास, ये सब आ गया स्मृति में। ठीक है। वेद को अपौरुष्य बोलते हैं, मतलब कि किसी भी ह्यूमन बीइंग के द्वारा नहीं लिखा हुआ, कोई मानव ने से नहीं लिखा है। ये भगवानों, इट रेंडर्स बाय गॉड टू द ऋषि। और कौन थे वो ऋषि? वो थे ऋषि वेद व्यास, सत्यवती के पुत्र वेद व्यास। ठीक है। और पराशर ऋषि और सत्यवती के संगम से ये पुत्र पैदा हुआ था, बिफोर मैरिज। फिर बाद में शादी उस समय कंसीव किया गया, एंड ऑल दो स्टोरीज, वो डिफरेंट स्टोरी है। ये वेद व्यास जी ने ही महाभारत लिखा, ये वेद व्यास जी ने ही वेद को कंपाइलेशन किया, और ये वेद व्यास जी ने ही 18 पुराण लिखी। ठीक है।
सो ही इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। जो वैष्णव लोग होते हैं वेद व्यास जी को विष्णु का अवतार के रूप में भी मानते हैं। अगेन, अवतार का फिर हम कभी और बात करेंगे। 10 हैं कि 24 हैं कि करोड़ों हैं, डिफरेंट डिफरेंट गुरुज डिफरेंट डिफरेंट तरह से उसको समझाए हैं। अभी अभी हम लोग सिर्फ इतना ही पे रहते हैं, श्रुति और स्मृति। अब मैं आपको एक ऐसे तो बहुत से स्टोरीज हैं, बट मैं अपने इस पुस्तक से, जो मेरी छठी बुक है, इससे मैं थोड़े शिव पुराण की स्टोरी आज बताऊंगा आपको। और फिर एज द वीक प्रोसीड्स मैं आपको विष्णु जी, कृष्ण जी भगवान, ऑल दो स्टोरीज विल बी कवर्ड। तो ये जो मेरी पुस्तक आप देख रहे हैं, द लेजेंड ऑफ श्री कृष्ण एंड महादेव, गॉड ऑफ टैक्टिस वर्सेस गॉड ऑफ एथिक्स, ये मैंने 2023 में शायद लिखा था। ये बुक पब्लिश हुआ था मेरा, या 22 में, कुछ ऐसा ही है। मैं एग्जैक्ट डेट भूल रहा हूँ बट या। तो अब मैं आपको इसमें इसमें तो बहुत कुछ है, बट मैं आपको एक इंटरेस्टिंग रोचक शिव पुराण से कुछ स्टोरी सुनाता। तो देखिए, ये पुराण का जो, जैसे मैं अब ये पुराण पे है, राइट। पुराण में हर एक पुराण के अपने एक डीटी हैं, एक अपने एक परम ब्राह्मण जो मेन गॉड हैं वो है। शिव पुराण में शिव हैं, देवी पुराण में आदि शक्ति हैं, विष्णु पुराण में विष्णु हैं, कृष्ण हैं। उसी तरह से ब्रह्म पुराण में ब्रह्मा जी हैं। ऐसे करके ये लोग डिफरेंट डीटीज रिप्रेजेंट डिफरेंट पुराण, और उसमें उन्हीं को सेंट्रल मान के और फिर सारा स्टोरी फ्लो होता है। बट ये जो स्टोरी फ्लो होता है, ये आपको बेसिकली वेद का जो कॉन्सेप्ट को, वेद का जो जो एक हाईएस्ट ज्ञान है, उसको पुराण में स्टोरी फॉर्म में समझाया गया है। इवेंचुअली जो हमारा सनातन में कॉन्सेप्ट है कि एक पर ब्राह्मण है, राइट, और उनका डिफरेंट मैनिफेस्टेशन है, ब्रह्मा विष्णु महेश, देवी गणेश कार्तिकेय, श्री कृष्ण, श्री राम, आप जिनको आप मानते हैं। तो एक और इससे फिर डिफरेंट डिफरेंट संप्रदाय बन जाता है, क्योंकि लोग एक सर्टन पुराण को ही गॉस्पेल मानकर या लास्ट सत्य मान के चलते हैं, विच इज एक्चुअली इनकरेक्ट, बिकॉज स्मृति का वेरी डेफिनेशन इन स्मृति है कि वो समय के साथ बदलता है। ठीक है। अब कृष्ण आके चले गए, राम जी आकर चले गए, अब हमारे विष्णु जी सेम कृष्ण के ही फॉर्म, लेकिन अब जो अवतार आएंगे, मैनिफेस्टेशन होगा उनका, वो कल्कि के रूप में होगा, राइट। सो दिस इज हाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो एक बार का वाकया है कि एक बार एक ऋषि गए और उन्होंने भगवान शंकर, अगेन ये सब कहानियां हैं, राइट, इंटेंशन कुछ और है, बट आप कहानी ही सुनिए, एंजॉय कीजिए। तो ऋषि भगवान शंकर के पास गए एंड आस्क्ड हिम द फॉलोइंग क्वेश्चन। उन्होंने पूछा, ऋषि ने पूछा कि आप कौन हैं? तो भगवान शंकर ने बोला कि मैं शिव हूं। ऋषि बोले कि आपके पिता कौन है? तो भगवान शंकर ने बोला कि एक मनवंतर में, एक किसी युग में, वो एक बच्चे के फॉर्म में आए और सृष्टि के क्रिएशन के प्रोसेस को हेल्प करने के लिए, बिकॉज ब्रह्मा जी को जब वो काम सौंपा गया था, तो ही वॉज नॉट एबल टू एग्जीक्यूट इट, बिकॉज उन्होंने जिसको जिसको पुत्र बनाया, उनके सनत कुमार 4 पुत्र हुए, उनके नारद पुत्र, मानस पुत्र लोग हो रहे थे, जो कि यू कंसीव एन आइडिया एंड द सन इज क्रिएटेड। सो ये लोग कोई प्रोक्रिएशन प्रोसेस में, यानी कि सृष्टि की रचना में मदद नहीं करा था। तो उन्होंने फिर भगवान शंकर को आना पड़ा, और तो भगवान शंकर शायद ब्रह्मा जी के हेड से या कहीं से तो ऐसे निकले, और उसको, तो चूंकि वहां से निकले फॉर दैट, उस मनवंतर में तो बोला गया कि भाई ब्रह्मा जी आपके पिता हैं, राइट। और सारे वैष्णव लोग, अपने कृष्ण संप्रदाय के लोग, सभी लोग इसको बहुत एग्रेसिवली एंड फोर्सफुली डिफेंड करते हैं कि शिव के क्रिएटर ब्रह्मा है, यानी कि पिता है वो है। ठीक है, पुराण के हिसाब से मान लेते हैं, एक पर्टिकुलर पुराण के हिसाब से। तो फिर शिव जी से अगला प्रश्न ऋषि ने पूछा कि आपके फिर दादा कौन है? पिता तो हो गया ब्रह्मा जी, तो बोले दादा मेरे विष्णु हैं।
हरि, नारायण, श्री कृष्ण। तो ऋषि बड़ा आश्चर्य में पड़ा, क्योंकि वो तो और भी कहानियों को सुना था। फिर उसने पूछा कि आपके दादा के पिता कौन, यानी आपके परदादा कौन है? तो शिव ने मुस्कुराते हुए बोला कि मैं खुद। So you see, how the story unfolds. So भगवान शंकर जो है वो सदाशिव है, आदि और अनंत, ना उनकी बिगिनिंग है ना उनकी अंत है, वह स्वयंभू है। वो स्वयंभू है मीन्स सेल्फ क्रिएटेड है, इसलिए वो बहुत से लोग उनको देवता, और पीपल प्ले विद वर्ड, ओके, वो महादेव हैं, देवताओं के हैं, लेकिन भगवान एक अलग कैटेगरी है। तो वो तामसिक गुण के हैं, 3 गुण होता है, सात्विक, रजस और तामसिक। तो सात्विक, बट भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों गुण से ऊपर है। लेकिन पुराण ने लोगों को काफी एमुनिशन दिया है, लोग उस पर डिस्कशन करते हैं, बट ये पुस्तक जो आप देख रहे हैं वो ये सब नहीं मानता है, और वो मैंने इसमें कवर किया है। तो शिव जो है इज अनबॉर्न एंड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी और कॉन्शियसनेस। वो मैनिफेस्ट किसी अवतार, और शिव के अवतार नहीं होते हैं, लोग ने उनको अवतार, चूंकि विष्णु के अवतार का कॉन्सेप्ट है, बिकॉज विष्णु पालनहार है, वो इस सृष्टि को चलाते हैं। तो जब जब भी यहाँ पे इविल फोर्सेस आएगी, विष्णु को अवतार का फॉर्म, विष्णु एज सच नहीं आ सकते हैं, तो विष्णु का अवतार के फॉर्म में, चाहे वो सबसे पहला जो मछली बने, जब उन्हें मनु को बचाया था उस प्रलय से, उसके बाद वो वराह बने, जब उन्होंने हिरण्यकश्यपु के भाई हिरण्यांश को मारा था वराह बनकर, जब वो भूदेवी को ही किडनैप कर लिया था। फिर उन्होंने प्रहलाद के फादर हिरण्यकश्यपु को मारा था, जब वो आधा नर और आधा सिंह बन के आया, नरसिंह के रूप में। आपने वो मूवी भी अभी देखी होगी, अवतार ऑफ नरसिम्हा, राइट? उस तरह से फिर वो बलि बन के आए, वामन देव बन के आए, मीन से बलि और वामन देव की स्टोरी में। फिर वो परशुराम जी बनकर आए, भगवान परशुराम। फिर वो श्री राम बने। फिर वो माधव बने, हम मेरे प्रिय मोहन, माधव, केशव, वो बने, राइट? ये सब अवतार है। उसके बाद बुद्ध, उसके बाद फिर कल की आएंगे, ऐसे करके स्टोरी लाइन है फॉर 10 अवतार का। तो शिव का अंश, एक छोटा सा पार्ट, वो बनता है शिवांश, और उसमें मोस्टली वो इतना स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ एनर्जी है कि वो मोस्टली असुरीय, असुर तरह की प्रवृत्ति दिखाता, चाहे वो जलंधर हो, चाहे जो भी हो। दे आर बियॉन्ड द नॉर्मल इकोसिस्टम टू कंटेन, बिकॉज शिव की एक छोटा सा अंश को भी कंट्रोल करना इज बियॉन्ड द सृष्टि। सो इसलिए शिवांश लोग बहुत आए, और वो स्टोरी है, मैं आपको कभी धीरे धीरे सुनाऊंगा। आज चूंकि बजरंग बली का दिन है, तो हनुमान को भी रुद्र का एक अंश बोलते हैं। शिव का एक और है शरभा फॉर्म, जो उन्होंने जो आधा लायन, आधा ईगल और आधा मैन का, यानी कि ह्यूमन, इंसान, मेल फॉर्म का एक का रूप है। शिव का तो वैसे बहुत कहानी है, लेकिन मैं आपको एक उनका कहानी सुनाता हूँ। शिव एज कुशल गाम, कुशला गामा, कुशलगामा इज अ सोर्स ऑफ वेलफेयर। तो शिव इज कॉल्ड निराकार एंड निर्विकार, वो निराकार है, निर्विकार है, वन हु डजंट हैव एनी फॉर्म, इसलिए उनको अकारामु, अकारामु भी बोलते हैं। ऑल्सो हु डजंट हैव एनी विकारामु, द बैड क्वालिटीज विच वी मॉर्टल्स हैव। तो शिव जो है, ही होल्ड्स अ पिनाका बो, उनका जो धनुष है पिनाका, वो अपने हाथ में लेते हैं, जिसको श्री राम ने तोड़ा था, एंड डिसोल्यूशन एंड रिलीजेस द एरो ऑफ रुद्र, फेरोशियस फॉर्म। शिव जी ने अपनी कुल्हाड़ी एक्स
परशुराम जो विष्णु के अवतार थे, उनको दिया। शिव ने श्री हरि विष्णु को सुदर्शन चक्र दिया और उन्होंने अपने नाखून से बनाया था वो। और ये शिव पुराण की कहानी है। शिव ने भगवान श्री कृष्ण माधव, जो सबसे सुंदर फॉर्म है पर ब्राह्मण का, मोस्ट ब्यूटीफुल फॉर्म श्री कृष्ण, उनको भी पुत्र का वरदान दिया। सांबा करके एक पुत्र जो है वो शिव के वरदान से कृष्ण ने उनकी पूजा की बहुत सालों तक, और फिर शिव प्रसन्न होकर उनको दर्शन देते हैं और सांबा पुत्र ब्लेस करते हैं। पशुपतास्त्र उन्होंने अर्जुन को दिया। शिव ने कामदेव को जिंदगी वापस दी। पहले तो उन्होंने उसे भस्म किया क्योंकि वो गलती किए थे, और फिर उनको दोबारा जिंदगी दी। शिव ने इंद्र को भी, स्वर्ग के देवता इंद्र को भी लाइफ दिया बस by submerging his fire from the third eye into the ocean। एक बार इंद्र ने गलती की, शिव को बहुत गुस्सा आया और उनकी तीसरी नेत्र जो है वो खुल गई, और उसमें से जो एनर्जी निकली वो इंद्र को जलाने के लिए चली। इंद्र ने त्राहिमाम किया, उनके पांव पे गिरे, माता पार्वती के पांव पे गिरे, और फिर शिव ने उस एनर्जी को इंद्र के ऊपर से हटाकर, यानी कि इंद्र को जलाने से बचाते हुए, उसको समुद्र में डाल दिया। और वहां से उस एनर्जी से जालंधर नाम का एक असुर पैदा हुआ जो शिवांश था, शिव का ही अंश था, एंड बिकेम सो पावरफुल कि उसको फिर देवताओं को मारने के लिए फिर शिव का ही यूज करना पड़ा। तो ये है भगवान शिव, अ कुशल गामा, अ सोर्स ऑफ वेलफेयर। अब एक कहानी है, बहुत लोगों ने सुना होगा दादीची। बहुत बड़े ऋषि थे दादीची, बहुत बड़े ऋषि थे, और वो शिव के बहुत बड़े भक्त थे, और वो विष्णु को भी मानते थे। ऑब्वियसली परम ब्रह्मा है तो मानेंगे ही सबको, एक दूसरे को। तो सेज दादीची जो थे वो शिव के डिसाइपल थे, और उन्होंने शिव के लिए, आपको पता ही होगा कि शिव जब वो जब यज्ञ हुआ और उनके ससुर जो थे मनु, उन्होंने जब शिव का अपमान किया था, पार्वती के, सॉरी क्या नाम है उनका, माता पार्वती के पिता, जब शिव, नॉट मनु, माता पार्वती के पिता जो शिव का अपमान किए थे, और उस इंसल्ट में सभी देवता मूक थे। वहां पे सरप्राइजिंगली विष्णु भी थे, हरि, और ब्रह्मा थे, इंद्र थे, अग्नि, वायु, जितने देवता थे, भगवान, सभी लोग थे। और सभी लोग ने चुपचाप, बिकॉज ये एक प्लान्ड लीला था, ये एक इवेंट को होना था, राइट। दैट्स हाउ हमारे पुराण में स्टोरीज है। तो उसने शिव का काफी अपमान किया, और बहुत से ऋषि आए थे, दादीची भी आए थे, दादीची ने उसका विरोध किया, और तो एक बार नारद मुनि जो है वो शिव से एक कहानी सुन रहे थे। उन्होंने पूछा कि प्रभु, उस यज्ञ में भगवान विष्णु आए थे और आपको इनवाइट नहीं किया गया था, और दादीची फॉट अ बैटल अगेन, तो आप और उसके बाद भी विष्णु ने क्यों नहीं विरोध किया इस अपमान का? तो ब्रह्मा जी ने, ये नारद जी ने प्रश्न पूछा ब्रह्मा जी से, और ब्रह्मा जी बोले कि ये इसलिए है क्योंकि दादीजी को एक कर्ज था, श्राप। अब श्राप, पता ही कि शापित थे। द कर्स ऑफ दादीजी, द स्टोरी इज लाइक दिस। इन द एंशिएंट टाइम देयर यूज्ड टू लिव अ किंग नेम्ड कुशवा। बहुत पहले की बात है कि एक राजा हुआ करता था, उसका नाम था कुशुआ। कुशुआ जो था वो दादीजी का मित्र था, लेकिन किसी कारणवश उसमें लड़ाई हो गई, उसी तरह से जैसे कि द्रोणाचार्य और द्रौपदी के पिता, उनमें लड़ाई हुई थी। दोनों बहुत फास्ट मित्र थे। तो ड्यू टू सम रीजन बोथ ऑफ देम डेवलप्ड एनिमोसिटी टुवर्ड्स ईच अदर। दादीजी कंसिडर्ड हिमसेल्फ सुपीरियर बिकॉज ऑफ बीइंग अ ब्राह्मण।
On the other hand, Kushwa considered himself superior on the account of his wealth. तो एक को अपने ज्ञान के कारण अभिमान था और एक को अपने धन के कारण अभिमान था, दोनों फास्ट में थे, तो डिस्प्यूट हो गया। तो डिस्प्यूट बहुत गंदा फॉर्म में ले लिया, राइट? दादीची और उनमें लड़ाई हो गई। एज अ रिजल्ट दादीची ने कुश्व जो उनका मित्र था उसको एक पंच मारा, वो जमीन पे गिर के बेहोश हो गया। जब उसको कॉन्शियसनेस आया तो ही स्टक दादीची विथ हिज वेपन। उसने जब उसको होश आया तो उसने अपना वज्र निकाला और दादीजी को इंजोर्ड कर दिया। तो शुक्राचार्य जो असुरों के देवता हैं, जैसे कि बृहस्पति देव जो हैं वो सारे देवताओं के गुरु हैं, ठीक है? पहले गुरु और शिष्य का परंपरा होता था, आप राजा बन जाओ, जो भी बन जाओ, आपके गुरु होते थे। तो उसी तरह से सारे असुरों के लिए शुक्राचार्य को अपॉइंट किया गया था बाय बाय द क्रिएटर्स, कि आप सारे असुरों के देवता हैं। तो शुक्राचार्य जो है वो दादीची को मदद करते हैं। दादीची उनके पास जाते हैं, शुक्राचार्य उनके घाव को, जो वज्र से कुशवा ने मारा था, उसको उन्होंने ठीक कर दिया अपने संजीवनी मंत्र से। अब शुक्राचार्य को संजीवनी मंत्र किसने दिया था? वो भी भगवान शंकर ने उनको दिया था। तो दादीची देन डिड अ ट्रेमेंडस पेनेंस टू प्लीज लॉर्ड शिवा। दादीची फिर भगवान शिव की भयंकर आराधना किए, लाखों हजारों साल शिव प्रसन्न हुए, उनको दर्शन देते हैं। और शिव उनको दादीजी उनसे 3 आशीर्वाद मांगते हैं, या शिव उनको राधा 3 आशीर्वाद देते हैं, 3 बून्स देते हैं। पहला कि उनका जो हड्डी है दादी जी का, वो इतना हार्ड होगा कि उसमें वज्र जो बिजली कड़कती है, वो बिजली भी गिरेगी तो कुछ नहीं होगी। उस तरह का उसको स्ट्रॉन्ग बनाना था। उतना मजबूत उसको बना दिया गया शिव के आशीर्वाद से। दूसरा था कि दादी जी कभी मर नहीं सकते हैं, तो वो अमर हो गए। और तीसरा है कि उनको कभी भी ह्यूमिलिएशन नहीं हो, कोई उनका अपमान ना करे। तो शिव ने बोला तथास्तु, हो गया। सो जब ये तीनों मिल गया तो फिर दादीची गए और जाके अपने मित्र से लड़ाई को जारी रखा। सो जिस तरह से अभी डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन और अपने क्या नाम है उनका, ज़ेलेंस्की, युद्ध विराम वर्सेस परमानेंट पीस सेटलमेंट की लड़ाई का डिस्कशन के बीच में फंसे हुए हैं, तो उसी तरह से दादीची ने उस युद्ध को विराम, पॉज, सीज फायर किया था। उन्होंने युद्ध खत्म नहीं किया था, जिस तरह से इंडिया और पाकिस्तान जो है अभी युद्ध विराम किया है, युद्ध खत्म नहीं किया है, पॉज किया है। सो फिर दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। इस बार कुशवा अटैक्ड हिम, जो उनके मित्र थे, विद वेपन नेम्ड वज्र, फिर से। बट इस बार वज्र इफेक्टिव नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ दादी को। उसका बोन तो ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग बन चुका था। तो कुशवा फिर बोला कि अरे ये तो दादीची बहुत शक्ति लेके आया। तो कुशवा वहां से भागे और वो गुफा में छिप गए, और उन्होंने अब विष्णु की पूजा शुरू की। उन्होंने फिर हजारों साल विष्णु की पूजा की। विष्णु आते हैं और विष्णु उनको बोलते हैं कि कुशवा अब विष्णु से वो सब चीज मांगता है कि हमको भाई इतना स्ट्रांग बनाएंगे, हम दादी जी को हरा दें। तो विष्णु उसको बताते हैं कि बच्चे, दादीची को शंकर ने इमॉर्टल, भगवान शिव ने उसे इमॉर्टल बनाने का आशीर्वाद दे दिया है। बट चूंकि तुम मेरी पूजा मेरे पेनेंस किए हो, तो मैं तुमको मदद करूंगा टू डिफीट दादीची। ये विष्णु जी कहते हैं, क्योंकि विष्णु हमेशा अपने भक्तों की मदद करते हैं। तो विष्णु अब अब वो कुशवा तो खुद नहीं कर सकता है, क्योंकि शिव की आशीर्वाद को वो कैसे बाईपास कर पाएगा। तो लॉर्ड विष्णु देन विजिटेड, तो विष्णु बोला ठीक है हम मदद करते हैं। तो विष्णु क्या किया कि वो दादी जी के आश्रम पहुंचे, भेष बदल के, ब्राह्मण बन के। एंड ऑन बीइंग, फिर दादी थी जब उनसे पूछते हैं कि आपका आगमन कैसे हुआ प्रभु, प्रभु मतलब कि एक ब्राह्मण देव, तो बताइए क्या आप कैसे मैं आपकी सेवा कर सकता हूँ। तो अगेन ये सब बोलने के पहले दादीची ने फिर अपने योगिक पावर से ये ब्राह्मण देव की आइडेंटिटी को खंगाला, जो जो आज एआई की हम लोग बात करते हैं। दादीची ने अपने योगिक पावर, अपने पावर से
मन में ध्यान लगाया, उनको पता चल गया कि ये जो ब्राह्मण है, वो विष्णु है एक्चुअली। तो विष्णु जी को उन्होंने पकड़ लिया कि प्रभु ये तो आप हैं। आप हमारे मित्र के और हमारे के लड़ाई में आप खुद क्यों शामिल हो रहे हैं? तो विष्णु जी थोड़ा शर्माए। अगेन ये विष्णु और शिव जी की लीला है। विष्णु को शर्माने की ज़रूरत नहीं होती है। विष्णु दादी जी को जब चाहे उनकी लीला समाप्त कर सकते हैं। बट विष्णु और परब्रह्मण जो है, विष्णु, शिव, ये लोग सब लोग अपने ही बनाए हुए रूल्स को, इटर्नल रूल्स को फॉलो करते हैं। तो Vishnu versus Dadichi, Sudarshan Chakra embarrassment. So Lord Vishnu then went back to Kushwa and instructed him to go to say Dadichi and act as if he had accepted his superiority. तो विष्णु ने फिर, विष्णु हमेशा, चूंकि वो पालनहार है, तो ही यूजेस स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी जो है, कभी कभी लोगों को लगता है कि छल कर रहे हैं। विष्णु ने बहुत बार छला है, कृष्ण ने बहुत बार छला है। कृष्ण को छलिया ही बोलते हैं, छलिया भी बोलते हैं, सॉरी। कृष्ण को छलिया भी बोलते हैं। विष्णु ने जब अमृत का बँटना हो ब बाँटा जाना था, तो वो मोहिनी बन के असुरों से उनका हक छीने, क्योंकि उनको संसार को बचाना है, उनको एथिक। इसलिए मेरी ये जो पुस्तक है, कृष्ण अर्थात विष्णु इज़ अ गॉड ऑफ टैक्टिक्स। उन्होंने टैक्टिक्स यानी पालनहार बनने के लिए जो भी विधि हो असुर को समाप्त करने के लिए, वो करेंगे। देयर इज़ नो मोरालिटी काइंड ऑफ थिंग, राइट? वेरएज़ महादेव हैं, भोले हैं, वो गॉड ऑफ एथिक्स हैं। उनको है कि भाई, श्रम अगर असुर और देव दोनों ने किया है, और मैच स्टार्ट होने के पहले, समुद्र मंथन के स्टार्ट होने के पहले कमिटमेंट था कि भाई 50-50 बटेगा वेल्थ, तो 50-50 बटेगा, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ असुर उसको बाद में खुद भस्मासुर बन के उन्हीं को दौड़ाने लगते हैं, और फिर विष्णु आते हैं। तो शिव भोले हैं, बट शिव इज अ गॉड ऑफ एथिक्स। वो एथिक्स से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, कभी नहीं किया उन्होंने। और उसी के कारण उन्होंने ब्रह्मदेव का जो ईगो वाला पांचवा हेड था, ब्रह्मा जी का पहले 5 हेड हुआ करता था। चार चार तो हेड था ज्ञान का, और या 4 वेद का, या जो भी है, और पांचवा जो था ईगो उनमें आया था। और उस ईगो वाले हेड को शिव ने काट दिया, और उसी को फिर उस हेड को, उस खोपड़ी को लेके उन्होंने अपना, शिव का जो खोपड़ी है जिससे वो अपना सेवन करते हैं, जो भी पानी वानी जो भी ग्रहण करते हैं उस खोपड़ी के थ्रू, कप वो ब्रह्मदेव का है। तो अभी मैं कुशवा और दादी जी की बात कर रहा था। तो कुशवा को विष्णु ने बोला कि जाओ तुम दादी जी को बोलो कि तुम सुपीरियर हो, मैं हार गया, तुम श्रेष्ठ हो। उन्होंने उसे पढ़ाया। तो कुशवा दादी जी के पास जाता है, दोनों ऋषि हैं, एंड उनको बोलता है कि दादी जी, बट दादी जी को विश्वास नहीं होता है ना, वो नहीं मानते हैं। तब विष्णु जी को गुस्सा आता है कि तुमको, कुशवा ने ऑलरेडी मान लिया कि तुम सुपीरियर, फिर तुम नहीं मान रहे हो। तो विष्णु को गुस्सा आता है, एंड वो अपने सुदर्शन चक्र निकाल लिए और वो चला दिए दादी जी पे। क्या होता है बता सकते हैं आप? सुदर्शन चक्र दादी जी को नहीं काटता है। पहली बार सुदर्शन भगवान विष्णु की आज्ञा को भी नहीं मानता है। क्यों? क्योंकि सुदर्शन जो विष्णु जी के पास है, सेकंड सुदर्शन, फर्स्ट सुदर्शन जो उनको विश्वकर्मा जी ने दिया था, वो शायद पाताल लोक में वो छोड़ के आए थे। तो सेकंड वाला जो है उनको शिव ने दिया, अपने नाखून, अपने अंगूठे के नाखून से बनाकर। एंड वो शिव का क्रिएटर था वो सुदर्शन चक्र। तो वो अपने ही क्रिएटर को कैसे, क्रिएटर के गिफ्ट को, यानी कि दादी जी को जो 3 बूंद था कि एक में नहीं मरना, तो सुदर्शन चक्र इनकार कर दिया। ये अगेन ये शिव और विष्णु की लीला है, क्योंकि बड़ा इवेंट कुछ होना था। फिर इंद्र एंड अदर देवताज भी बैटल में आ गए। इंद्र भी कूद गए। इंद्र को तो विष्णु जी के साथ रहना था,
क्योंकि वो लोग पालनहार हैं। तो दादीजी ने क्या किया कि उसने एक मुट्ठी भर घास उठाया, ग्रास, कुशा, और उसने मंत्र पढ़ा, एंड उस मंत्र से जितने भी देवता हैं, इंद्र, अग्नि, वरुण, वायु, ये जितने भी आए थे बृहस्पति के साथ, इन सभी के वेपन्स को क्षण भर में उड़ा दिया उस कुशा से, जो कि मंत्र था। वो मंत्र कौन था? ऑब्वियसली आपको पता ही है, वो शिव मंत्र था। तो फिर ब्रह्मदेव आते हैं कि भाई अब थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, लेट मी इंटरवीन, मेरे क्रिएटर लोग क्या कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी अराइव होते हैं, कुशवा को लेके आते हैं, और ही टोल्ड देवताज एंड विष्णु दैट इट वाज फ्यूटाइल टू फाइट विथ दादीजी। उन्होंने बोला कि दादीजी साहब बेकार लड़ रहे हैं, कि वो इनविंसिबल है भगवान शिव के बून से। तो अल्टीमेटली कुशवा जो है वो उस माफ़ी मांगता है, और इसी तरह से मैच समाप्त किया जाता है। दादीजी जो है अपने मित्र कुशव को माफ कर देते हैं, लेकिन वो श्री हरि विष्णु को माफ नहीं करते हैं, ऐसा लीला में कहा गया। क्योंकि और दादीजी जो है देवता और विष्णु को एक श्राप देते हैं। अब ये श्राप इसलिए होता है कि उस श्राप से रिलेटेड बहुत सा इवेंट होना था, राइट? दीज आर ऑल प्लान्ड थिंग्स। तो दादीजी भगवान विष्णु और देवताओं, इंद्र और सभी देवताओं को श्राप देते हैं। और वो क्या श्राप था? कि that you would be burned to ashes by the wrath of Rudra. Or this was the reason why all deities and even Bhagwan Vishnu attended that yajna organized by Daksha, right? पार्वती का सती का पिता जो दक्ष था, जो विष्णु ब्रह्मदेव का पुत्र था, मानस पुत्र, उसने यज्ञ किया था। और उस यज्ञ में देवता लोग शिव का अपमान सहे, विष्णु भी सहे। और जब जब सती आग में प्रज्वलित हो गई, मर अपने आप को आत्मदाह कर लिया, और शिव का जब गुस्सा से फूटा, उन्होंने अपने एक रूप स्वरूप वीरभद्र को भेजा। तो वीरभद्र से विष्णु भी लड़ने आया, और विष्णु भी हार गए। विष्णु कभी हारते नहीं है, बट ये लीला के अंतर्गत उनको हारना पड़ा। विष्णु हार गए वीरभद्र से, और देवता इंद्र वगैरह की तो बहुत ही अच्छी खासी पिटाई हुई। सारे देवता हार गए उस युद्ध में, काफी त्राहिमाम हुआ। तो ये दादीजी का कर्ज था। तो ये एक कहानी है। ऐसे करके मैंने 50-60 ऐसे कहानियां इसमें कवर की है इस पुस्तक में। आप इसको पढ़ेंगे, ये अमेज़न पे मिलती है, बार्न्स एंड नोबल्स पे ये बुक्स है। इंग्लिश में है, तो मुझे थोड़ा रियल टाइम पढ़ के उसको हिंदी में कन्वर्ट करना पड़ रहा है। मैं कभी कोशिश करूँगा फ्यूचर में कि इसको मैं हिंदी में डालूँ। बहुत अच्छी कहानियाँ हैं सनातन की, पुराण से ही रिलेटेड है, बट इट्स अ ग्रेट बुक टू हैव। इसमें भगवान श्री कृष्ण पर एक फुल चैप्टर है, महादेव पे एक फुल चैप्टर है, और प्लस सनातन के बारे में, जैसे कि क्या है, बहुत ब्रीफ में। अगर आपके बच्चे लोग इसको जानना चाहेंगे कि क्या होता है सनातन, डिफरेंट बुक्स, कैटेगरी, फिलॉसफी, योग, सभी को मैंने इतना अच्छे सरल भाव में इसको समझाया है कि आप रियली इसको एंजॉय करेंगे। लगभग 500 पेज में है ये बुक। काफ़ी मोस्टली पुराण से कवर्ड है, कवर्ड पुराण, बट ऐसी ऐसी कहानियां हैं जो यू विल लव। आप, मैंने इसमें 1000 अमर चित्र कथा प्रवेश कर जाएगी इसमें, इतना इतना बढ़िया से लिखा हुआ है। तो यू विल डेफिनेटली लव दिस बुक, सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू डू रीड दिस बुक। और इसी तरह से मैं आपको, अभी मेरे लाइनअप में गरुड़ पुराण भी है, मैं अभी इसको सेकंड टाइम सुन रहा हूँ। पहले बार तो सुना, और अभी मैं पढ़ रहा हूँ उसको। तो इस पे भी मैं आपको कुछ गरुड़ पुराण पे भी बताऊंगा। मेरे पास श्री रामचरितमानस है, मैं उससे कुछ कहानी बताऊंगा आपको। बहुत सुंदर वाक्य है माता सीता और अनसुईया देवी का। अत्रि की धर्म पत्नी अनसुईया और अत्रि, अनसुईया माता का आपने सुना होगा, उनसे ही पुत्र दुर्वासा पैदा हुए थे, दुर्वासा ऋषि। उसके बाद मेरे पास श्रीमद् भागवत महापुराण है, जो बहुत ही डीप है, उस पर भी मैं सुनाऊंगा। योग वशिष्ठ, योग वशिष्ठ बिहार में लिखा हुआ था, मिथिलांचल में, इसको मैं आपको सुनाऊंगा। और तमाम तरह की स्टोरीज हैं। तो इस तरह से देखते रहिए एंड एंजॉय द सनातन चिंतन।
ये है हमारे महादेव, उनके डिफरेंट फॉर्म्स को यहाँ दिखाया गया है। और शिव और विष्णु, जहाँ तक मेरा अपना मानना है, दोनों एक ही परब्रह्मण हैं। पर सो गॉड एलिमेंट, लाइक एक एक कपड़ा है, उस क्लॉथ से आप काट के सूट बनाइए, शर्ट बनाइए, इवेंचुअली वो एक ही सूट है, उसी को परब्रह्मण बोलते हैं। ठीक है। मैंने इस बुक में परब्रह्मण का एक कॉन्सेप्ट दिया है कि जैसे आप प्रिज्म, अगर आप साइंस के विद्यार्थी हैं तो प्रिज्म होता है एक पिरामिड टाइप का। उसके अंदर आप लाइट अगर डालते हैं, राइट, तो फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कि एक सफ़ेद लाइट आती है, उस प्रिज्म से टकराती है, प्रिज्म के अंदर में जो भी मीडियम है, वहाँ से वो लाइट जो है स्प्लिट होती है 7 डिफरेंट कलर में। आपने सुना होगा जो रेनबो होता है, उसमें 7 कलर्स होते हैं। तो ये वाइट लाइट को जो तोड़ते हैं, वाइट लाइट को तोड़ते हैं 7 डिफरेंट फॉर्म में। विबग्योर बोलते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, रेड, येलो। तो ये विबग्योर है, ये 7 फॉर्म में बढ़ता है। तो वेद को मैंने एक एनालॉजी पॉइंट से, वेद का ज्ञान आया, प्रिज्म पे टकराया, और वहां से 7 डिफरेंट मैनिफेस्टेशन। तो गॉड पर ब्रह्मण वो लाइट एक है, प्रिज्म से टकराया, प्रिज्म पुराण बोल सकते हैं, प्रिज्म को जो भी बोलिए, वो टकराया और उसमें से 7 डिफरेंट लाइट्स निकला। एक शिव हो गए, एक विष्णु हो गए, एक ब्रह्मा हो गए, एक देवी हो गई, एक कार्तिकेय, गणेश, सूर्यदेव, राइट, 6 संप्रदाय। और एक हो गए आपके बाकी नॉन बिलीवर्स टू, बिना कोई आकृति के जो हमारे हैं, जैसे जैन संप्रदाय, बुद्ध संप्रदाय। तो मैंने उसको वैसे एनालॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से किया है कि 7 डिफरेंट पार्ट्स में ये लोग बट गए, और अब उसको, उसी को, पिरामिड को, उसी प्रिज्म को अगर उल्टा करके उस 7 जो लाइट निकला उसके वहां रखेंगे, तो फिर से वो उसको कन्वर्ज करके एक फिर से उधर से निकलेगा व्हाइट लाइट। तो अगर 2 प्रिज्म को उल्टा अपसाइड डाउन करके रखेंगे और एक व्हाइट लाइट को यहाँ से पास करेंगे, तो फर्स्ट प्रिज्म से व्हाइट लाइट 7 लाइट में बटेगा, और बाद में फिर से जुड़ कर सेकंड वाले से एक लाइट बन के निकलेगा। तो ये पर ब्रह्मांड का एक एनालॉजी मैंने इस बुक में बड़ा अच्छा से समझाया है। तो टोटली कॉपीराइट मेरा है, इट्स माय क्रिएशन। तो आप उसको पढ़िए और एंजॉय कीजिए और देखते रहिए गोलगप्पे। और फ्रेंड्स, प्लीज़ डू सब्सक्राइब। आप लोग सब्सक्राइब थोड़ा कंजूसी से कर रहे हैं। ये अमेरिका में इनको सूर्य देव की आराधना करते हुए एक सनातनी। ये है अटलांटिक महासागर। ये बहुत बड़ा महासागर है। अमेरिका के पूरब में अटलांटिक है, पश्चिम में प्रशांत महासागर है। तो देखते रहिए और प्लीज डू सब्सक्राइब।